डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रोनाउन जानेंगे हम लोग कि प्रोनाउन किसे कहते हैं। उसके बाद इसका प्रकार, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ने के बाद बारी बारी से हम लोग इसका डेफिनेशन जानेंगे कि प्रोनाउन कितने काइंड के होते हैं, उनका डेफिनेशन क्या है। और फिर हम लोग एक्सरसाइज इससे रिलेटेड रेन एंड मार्टिन और बाकी सब बुक से करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला नाउन होता है। नाउन के बारे में मैंने पढ़ाया था पिछले अपने क्लास में, नाउन क्या है और मॉडर्न कंसेप्ट के अनुसार और क्लासिकल कंसेप्ट के अनुसार नाउन की क्या परिभाषा होती है। तो फिर एक्सरसाइज भी हम लोगों ने रेन एंड मार्टिन से और लुसेंट से बनाया था। फिर सैनिक स्कूल का भी प्रैक्टिस हम लोगों ने हल्का फुल्का किया था। अब हम लोग प्रोनाउन की शुरुआत करते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम, प्रोनाउन मीन्स फॉरेन नाउन। प्रोनाउन ये डाई सिलेबलिक वर्ड है। अभी मैंने सिलेबल बताया, आप लोगों को बताया था सिलेबल क्या है। तो सिलेबल जितने पार्ट में कोई वर्ड जो है टूटता है उसे हम सिलेबल कहते हैं। प्रत्येक पार्ट को सिलेबल कहते हैं। अब इसमें है स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल क्या है। तो जो वर्ड का हमारा पार्ट हुआ, जिस पर जोर पड़ता है, जिस पार्ट पर जोर पड़ेगा उसको हम स्ट्रेस्ड सिलेबल के नाम से जानेंगे। जिस पर जोर नहीं पड़ेगा वो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल कहलाएगा। जैसे प्रोनाउन, तो प्रोनाउन कहने में दो बार में प्रोनाउन वर्ड जो है यह टूटता है। प्रोनाउन, तो प्रो जो है हम जल्दी बोल रहे हैं, नाउन बोलने में थोड़ा हमको स्ट्रेस देना पड़ रहा है। तो दो पार्ट में ये टूटा, तो दो पार्ट वाले को हम क्या बोलते हैं, डाई सिलेबलिक वर्ड। एक बार में जिसका उच्चारण हो जाए, वैसा शब्द जिसका उच्चारण एक बार में हो जाए उसको मोनोसिलेबलिक वर्ड कहेंगे। जिस शब्द का उच्चारण दो बार में होता है, दो शब्दांश होते हैं, उसको डाई सिलेबलिक वर्ड कहेंगे। जिसका तीन बार में उच्चारण हो, ट्राई सिलेबलिक, चार बार में, 4 टाइम्स में टेट्रा, 5 टाइम्स पेंटासिलेबलिक, 6 टाइम्स हेक्सासिलेबलिक, 7 टाइम्स हेप्टासिलेबलिक, 8 टाइम्स ऑक्टासिलेबलिक वर्ड, 9 टाइम्स नोनासिलेबलिक वर्ड, 10 टाइम्स डेकासिलेबलिक वर्ड। तो प्रोनाउन शब्द जो है ये डाई सिलेबलिक वर्ड है। दो बार में इसका उच्चारण टूट रहा है, प्रोनाउन। तो जहां उच्चारण टूटा वहां हमने यहाँ डैश दे दिया। जो स्ट्रेस है, जिस पर दबाव पड़ रहा है, उसको हमने स्ट्रेस का सिंबल डाल दिया। प्रोनाउन, प्रोनाउन मीन्स फॉरेन नाउन। प्रोनाउन का अर्थ होता है संज्ञा के लिए। संज्ञा के लिए मतलब कि संज्ञा के बदले में जो शब्द प्रयोग होते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं। तो नाउन के बदले में जो वर्ड आएगा वो प्रोनाउन होगा। नाउन मीन्स नेम। पिछले अपने क्लास में मैंने बताया था नाउन का अर्थ हो गया नेम। नेम मीन्स नाम। तो इस संसार में जितना भी नाम है सबको हम नाउन के नाम से जानते हैं। डिटेल्स में सारा डेफिनेशन भी मैंने बताया था, इसका काइंड भी बताया था, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट भी बताया था। तो नाउन के बदले में जो शब्द प्रयोग होगा उसे हम सर्वनाम कहेंगे। अब प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल, ही, शी, इट, आई, माई, योर, आवर, एक्सेट्रा। सपोज आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ, मेरा एक पार्टिकुलर नाम है। जैसे अगर मैं अपने लिए कहूँ मैं एक शिक्षक हूँ, अपना नाम रख के नहीं बताऊँ, तो मैं शब्द क्या हो गया, मेरे नाम के बदले में आ रहा है, इसलिए मैं शब्द जो है वो प्रोनाउन हो गया। अब वही बताया जाए कि राजेश मिश्रा एक शिक्षक हैं, मैंने अपना नाम रख के बताया, तो वो क्या हो जाएगा, वो नाउन हो जाएगा। तो नाउन जो है वो प्रॉपर नाउन होगा। नाम जो है वो प्रॉपर नाउन होता है। राजेश मिश्रा एक पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, एक पार्टिकुलर टीचर का नाम है,
तो क्या होगा, वो प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन मैं कहूँगा तो मैं जो है प्रोनाउन होगा। तो जब नाम रख के बुलाया जाए दैट इज प्रॉपर नाउन, और जब नाम के बदले में एक शब्द रख करके बोला जाए तो वो प्रोनाउन होगा। जैसे हम लोग, हम सब लोग का कोई ना कोई नाम है, सबका पार्टिकुलर एक एक, हर लड़के का लड़की का नाम है, तो पार्टिकुलर जब नाम से बुलाएंगे तो प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन हम लोग जब कहा जाएगा तो वो प्रोनाउन होगा। वह कहा जाए, वह प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन का एग्जाम्पल क्या हो गया, ही, सी, इट, आई, माई, योर, आवर, इटीसी, एक्सेट्रा इत्यादि, यदि ऐसे और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के भेद। प्रोनाउन हैज 11 काइंड्स। सर्वनाम के 11 भेद होते हैं। सर्वनाम को 11 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड पॉसेसिव प्रोनाउंस, अधिकारवाचक सर्वनाम। थर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, संकेतवाचक सर्वनाम। फोर्थ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, व्यष्टिवाचक या वितरणवाचक सर्वनाम। इसका डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है बांटना, वितरण, तो व्यष्टिवाचक भी कहते हैं और कुछ लोग इसे वितरणवाचक सर्वनाम के नाम से भी जानते हैं। फिफ्थ है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, पारस्परिक संबंधवाचक। पारस्परिक मीन्स परस्पर, परस्पर मतलब एक दूसरे से। परस्पर का अर्थ क्या हुआ, एक दूसरे से। तो एक दूसरे से जो संबंध बताने वाला है उसको हम कहेंगे पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नेक्स्ट है सिक्स्थ हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, निजवाचक सर्वनाम। सेवेंथ है इम्फैटिक और इम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस, बलबोधक या दबाव सूचक सर्वनाम। एट्थ है इंडिफिनिट प्रोनाउंस, इंडिफिनिट मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउंस, संबंधवाचक सर्वनाम। टेंथ है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, प्रश्नवाचक सर्वनाम। 11th एक्सक्लामेटरी प्रोनाउंस, विस्मयादि बोधक सर्वनाम। इस तरह से आज के क्लास में हम लोगों ने देखा कि प्रोनाउन किसे कहते हैं और प्रोनाउन के कितने काइंड होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने आज पढ़ा। अगले क्लास में हम लोग अब बारी बारी से ये प्रोनाउन के जो काइंड है उनका डेफिनेशन और उनका करेक्ट यूजेज जानेंगे। उसका बारी बारी से परिभाषा जानेंगे और उसका कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, क्योंकि प्रयोग से ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, चाहे वो सैनिक का एग्जाम हो, नवोदय का एग्जाम हो, मिलिट्री स्कूल हो, आरके मिशन हो, इससे जो प्रयोग होता है, करेक्ट यूजेज होता है, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपने नेक्स्ट क्लास में, कल के क्लास में हम लोग इसके डेफिनेशन को बारी बारी से जानेंगे और इसका कहाँ प्रयोग होता है उसके बारे में बारी बारी से जानेंगे। धन्यवाद।